धनबाद नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर दोनों का चयन के साथ साथ उनका जो शपथ ग्रहण समारोह है वह भी संपन्न हो गया है। सबसे पहले मेयर साहब से बात करते हैं। संजीव जी, आपकी पूरी टीम तैयार हो गई, बताइए आप कैसे काम करना है, कैसे विकास हो गया धनबाद? देखिए, पहले धनबाद नगर निगम की जनता को धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से उन्होंने ये तय कर लिया था कि उनका मेयर कौन होगा, उसी तरह से सुबह आज भी ये तय हो गया था। आज क्या, जिस समय ये तैयारी हो रही थी कि डिप्टी मेयर कौन बनेगा, तो धनबाद नगर निगम की क्षेत्र की जनता ने ये पहले तय कर दिया था। और पिछले 2 बार क्योंकि आवास पर आकर सभी लोगों के साथ बैठक हुई, 2 बार कल भी बैठक हुई। कल 47 लोग वहाँ उपस्थित थे, बाकी कुछ निजी कारणों से लोग नहीं आ पाए थे। और आज मतदान देखिए कि 50 पार्षद का वोट जो है डिप्टी मेयर को पड़ा। तो आप ये समझिए कि हमसे सुबह ये पूछा गया था, शायद आप ही ने ये सवाल किया था कि आपका उम्मीदवार कौन है, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, आप इधर उधर से बता रहे थे। मैंने आपसे एक ही शब्द कहा था कि धनबाद नगर निगम के क्षेत्र की जनता ने जिस तरह से पहले तय किया था कि उनका मेयर कौन होगा, उसी तरह से जब ये पार्षद का चुनाव हो चुका था, संपन्न हुआ था, उसी टाइम धनबाद नगर निगम से एक यहाँ क्षेत्र की जनता ने ये पहले तय कर लिया था कि उनका डिप्टी मेयर कौन होगा। और रिजल्ट मैंने कहा था कि शाम को आपको रिजल्ट मिलेगा। और चूंकि उस समय बोलना मेरे लिए जल्दबाजी होती, लेकिन 50 मत ये बताता है कि धनबाद नगर निगम की जनता क्या चाहती है। बिल्कुल, एक सवाल आपसे रहेगा। अरुण जी, ये बताइए, सबसे पहले तो डिप्टी मेयर बनने पर आपको बहुत सारी बधाई। कैसा रहा भैया का सहयोग? बहुत अच्छा रहा भैया का सहयोग, और हमारे गार्जियन हैं और भैया का समर्थन ऐसा है कि आप लोगों ने वोट के माध्यम से देखा कि इनका सहयोग से आज रिकॉर्ड मत वोटों से पहली बार डिप्टी मेयर को इतना मतों से बना है। तो विकास में किस तरह से आप सहभागी होंगे इनके साथ? भी साथ रहेंगे भाई, एकदम कहीं भी जहां हम लोगों की आवश्यकता। और यही नहीं, इनके साथ हमारे जितने भी, अब तो 54 पार्षद, एक तो मान लीजिए खुद डिप्टी मेयर हो गए, लेकिन 54 पार्षद और एक डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त जी के साथ, धनबाद के प्रशासनिक व्यवस्था के साथ, धनबाद के डीसी साहब के साथ मिलकर जो इस क्षेत्र का विकास होगा वो हम लोग करेंगे। और राज्य के मुख्यमंत्री से भी हम लोगों ने सहयोग मांगा है, उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि हम लोग आपके साथ हैं और सहयोग करेंगे। जब मुलाकात हुई थी तो कुछ धनबाद के लिए पैकेज की मांग की आपने? हमने उनसे ये कहा था कि भाई आप राज्य के मुखिया हैं और हम लोग उसी क्षेत्र से आते हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आपको हम लोगों को ध्यान देना है। और हम लोग वहाँ मेयर के रूप में जीत कर आए हैं, तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि जिस तरह से राज्य का विकास हो रहा है, धनबाद भी एक बेहतर धनबाद बनेगा। आपने सुना कि किस तरह से धनबाद के नए डिप्टी मेयर अरुण कुमार चौहान और मेयर संजीव सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि धनबाद का विकास किस गति से होना है। और संजीव सिंह की जो मुलाकात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हुई थी, उस मुलाकात में जो बातें हुई थी उसे भी उन्होंने बताया है और बताने का काम किया यह कि धनबाद का विकास कैसे हो, इस पर उन्होंने मुख्यमंत्री से भी चर्चा की, उनसे सहयोग मांगा और उन्हें यह भी बताया कि यह आपकी जिम्मेवारी बनती है कि राज्य का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है धनबाद, आप इसे बेहतर सहयोग करें। तो जिस तरह से केंद्र का फंड राज्य को मिलेगा और राज्य का जो फंड है, जो धनबाद जो नगर निगम क्षेत्र है उसको मिलेगा, और केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तभी जाकर के धनबाद नगर निगम क्षेत्र का विकास हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि 55 में से 50 पार्षदों का सहयोग मिलना, उनका वोट मिलना, यह दर्शाता है कि यह जीत कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। यह प्रभाव है मेंशन परिवार का, यह प्रभाव है सिंह मेंशन परिवार का और संजीव सिंह का, जिसकी वजह से डिप्टी मेयर के पोस्ट पर इस तरह से प्रचंड जीत हुई चौहान जी की। और चौहान जी भी अब डिप्टी मेयर के रूप में सुशोभित करेंगे धनबाद के डिप्टी मेयर वाले सीट को, और आने वाले वक्त में विकास की गति और तेज गति से और तेज रफ्तार से धनबाद नगर निगम क्षेत्र का विकास होगा, इस बात से भी इनकार तो फिलहाल नहीं किया जा सकता है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स धनबाद।